हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज चंद्रा एंड वेलकम टू सर्विस नाउ केटी। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने इतना प्यार और दुलार दिया, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं कुछ अपने एक्स्ट्रा आवर्स इनपुट करके अपनी और आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट करूं। तो आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, रियल प्रोजेक्ट इन सर्विस नाउ। और इस सीरीज में हम डेवलप करेंगे एक कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आएगी तब से लेके उसकी डिलीवरी और क्लोज होने तक का पूरा प्रोसेस। यह एक बहुत बड़ी एक्टिविटी रहेगी। इसमें टेबल, फॉर्म, एप्लीकेशन, मॉड्यूल, यूआई पॉलिसी, क्लाइंट स्क्रिप्ट, एसएलए, एसीएल, इंटीग्रेशन, वर्कफ्लो या फ्लो डिजाइनर, डैशबोर्ड, नोटिफिकेशन, लगभग लगभग ये सारी एक्टिविटीज इसमें कवर हो जाएंगी। तो इसे हम डे बाय डे में कन्वर्ट करके, डे बाय डे में बांटकर इसको डेवलप करेंगे। आज का ये पहला दिन है और इस वीडियो में हम डेवलप करने वाले हैं एक स्कोप्ड एप्लीकेशन। इसमें हम एक टेबल और एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे विद इसके एप्लीकेशन एंड मॉड्यूल्स। अब ये टेबल्स, फॉर्म, एप्लीकेशन या मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हालांकि आप में से बहुत इन चीजों के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, बट एक बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए इनको भी थोड़ा सा मैं टच करके चलूंगा। तो आइए चलते हैं अपने पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस पे। जैसे कि आप पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस में देख पा रहे होंगे, मैंने फिल्टर नेविगेटर में सर्च किया है इंसिडेंट। यहां आप देख पा रहे होंगे इंसिडेंट, जो कि एक एप्लीकेशन है, और इसके अंदर जो भी आपको यहां ओवरव्यू तक दिख रहे हैं ये आपके मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप क्रिएट न्यू, असाइंड टू मी, ओपन, ओपन अनअसाइंड, रिजॉल्व, ऑल, ओवरव्यू आप यहां पे देख पा रहे हैं। ये जो मॉड्यूल्स हैं किसी एक विशिष्ट काम के लिए, तो यहां एक पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाए गए हैं। जैसे क्रिएट न्यू करूंगा तो मैं यहां एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर पाऊंगा इंसिडेंट टेबल में। असाइन टू मी क्या है कि जो ऑलरेडी क्रिएटेड है इंसिडेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड, उनमें से कितने मेरे लिए असाइंड हैं या मेरे को असाइन हैं, उनका लिस्ट आपको शो कर देगा। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो ओपन क्या है कि जो भी ओपन इंसिडेंट हैं वो सारे आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे। ओपन अनअसाइंड का मतलब क्या है कि जो भी ओपन है पर अभी तक किसी को असाइन नहीं हुए हैं, किसी यूजर को, वो सारे यहां पे दिखाएगा। रिजॉल्व पे जैसे क्लिक कर दूंगा, जो भी इंसिडेंट आपके रिजॉल्व हो चुके हैं, जो इंसिडेंट आपके रिजॉल्व हो चुके हैं उनको लिस्ट में दिखाएगा। ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो ऑल में वो सारे इंसिडेंट आ जाएंगे जो इंसिडेंट टेबल पे मौजूद हैं, चाहे उनका स्टेट कोई भी हो, आपका कोई भी स्टेटस हो। ठीक है, चाहे आपके वो ओपन हो, असाइन टू मी हो, या अभी तक किसी को असाइन नहीं हुए, रिजॉल्व हो या क्लोज भी हो आपके। ठीक है, ओवरव्यू ये आपका अभी आने लगा है मॉड्यूल। ये बेसिकली परफॉर्मेंस एनालिटिक्स के लिए होता है। यानी कि यदि मान लो इंसिडेंट मैनेजर है या जो हायर मैनेजमेंट वाले जो पर्सन होते हैं, वो आपका लिस्ट को एक्सेस नहीं करेंगे यदि उन्हें करंट कंपनी का स्टेटस देखना हो, राइट। तो वो क्या करते हैं कि एक डैशबोर्ड होता है उनके लिए, उस डैशबोर्ड को एक्सेस करते हैं। वहां पे ऑलरेडी कुछ विजिट्स होते हैं जो इंसिडेंट को दिखाते हैं कि कौन सा इंसिडेंट अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए, कौन से इंसिडेंट रिजॉल्व हो चुके हैं, क्या उनका ट्रेंड चल रहा है, राइट। कि कितने इंसिडेंट एवरेज में डे बाय डे रिजॉल्व हो रहे हैं, कितने इंसिडेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, राइट। तो ये इंसिडेंट मैनेजमेंट के लिए या अपने जो हायर मैनेजमेंट है वो स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी इंसिडेंट टेबल कहां होती है या टेबल्स कहां होती हैं, तो मैं यहां सर्च करूंगा टेबल। जैसे ही मैंने यहां पर टेबल सर्च किया, आपको सिस्टम डेफिनेशन के अंदर एक मॉड्यूल मिला। सिस्टम डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर टेबल्स मॉड्यूल है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे sys अंडरस्कोर dv अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। इस टेबल में जितनी भी सर्विस नाउ की टेबल्स होती हैं वो स्टोर होती हैं। यानी कि टेबल्स किस टेबल में स्टोर होती हैं, ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, कहां पे, CSA में बन जाता है, राइट।
तो जो टेबल्स हैं सर्विस नाउ के अंदर, जैसे आपके इंसिडेंट, प्रॉब्लम, चेंज, राइट, रिक्वेस्ट, कैटलॉग, टास्क या टास्क, जो भी टेबल है आपकी कहां स्टोर होंगी, इस टेबल के अंदर होंगी, sys अंडरस्कोर db अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट के अंदर। अब मैं यहां इंसिडेंट ओपन करता हूं, इंसिडेंट सर्च करूंगा, राइट। तो इंसिडेंट सर्च करते साथ ही मुझे यहां पे 3 रिकॉर्ड आ गए, 3 टेबल यहां पे मुझे मिल गई। पर जो इंसिडेंट यहां पे स्टोर होते हैं वो कौन सी टेबल है, वो है इंसिडेंट, जिसका नेम क्या है, इंसिडेंट है। जैसे मैं न्यू करूंगा तो आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसे आप जैसे ही फिल कर देंगे आपको एक टेबल नया क्रिएट हो जाएगा, जो भी नाम आप देंगे उससे। बट हम इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, हम स्टूडियो टूल्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे एक इंसिडेंट टेबल यहां पे क्रिएटेड है, क्या उसका लेवल नेम जो भी है और उसमें क्या क्या कॉलम्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा रिलेटेड लिंक्स में जैसे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे फॉर्म डिजाइन भी कर सकते हैं, लेआउट कर सकते हैं, राइट, शो फॉर्म कर सकते हैं, शो लिस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं मान लो लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो जो इंसिडेंट टेबल है उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी कितने रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल हैं, 78। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करना, जैसे मैं क्लिक न्यू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो अब आपका फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म का यूज यहां देखो क्या होता है कि किसी टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए फॉर्म का यूज करते हैं हम। अब ये फॉर्म ये पा रहे होंगे, ये इंसिडेंट का फॉर्म है। जैसे ही इस फॉर्म को फिल करने के बाद में मैं सबमिट या सेव पे क्लिक कर दूंगा, इंसिडेंट टेबल में एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 78 है, जैसे ही मैं इसको क्रिएट कर दूंगा तो 79 हो जाएंगे, राइट। तो मैं इन चीजों को, हालांकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टच किया है अपने बिगनर्स को देखते हुए। देखो स्कोप होता क्या है, इसको पहले एक रियल सिनेरियो से समझते हैं। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं किसी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आईटी डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मैनेजमेंट हो गया। तो उन सभी को अलग अलग काम दिए हुए होते हैं, राइट। तो इसी तरीके से यहां पे भी अपने स्कोप होते हैं। स्कोप में क्या है, हम अपने अलग अलग एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे उनका काम अलग अलग होता है और उसको वहां से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और वहां एक तरीके से जवाबदेही या सुरक्षा भी बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से सेम यहाँ पे भी एप्लीकेशन जो स्कोप हैं उनको यूज करने से हमारी सुरक्षा है जो इंक्रीज होती है, राइट, डेटा की सुरक्षा इंक्रीज होती है। अब देखो जैसे स्टूडियो होता है, स्टूडियो में हम कोई नया एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो वो एप्लीकेशन आपका स्कोप एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्कोप एप्लीकेशन आपकी जो एप्लीकेशन की फाइल है वो दूसरे एप्लीकेशन की फाइल से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा कि कौन सा पार्ट कौन सा एप्लीकेशन, यानी कि कोई दूसरा एप्लीकेशन सिर्फ कौन सा पार्ट एक्सेस कर सकता है, ये सारी चीजें हम यहां से कवर कर सकते हैं, यानी कि मैनेज कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से एप्लीकेशन स्कोप के बेसिक फीचर्स को समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सेक्शन है आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस एप्लीकेशन स्कोप पे हम काम कर रहे हैं और कौन सा अपडेट सेट हमने सेलेक्ट किया हुआ है। आई होप आप जानते होंगे अपडेट सेट में हम जो भी चेंजेस या जो भी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं इंस्टेंस में, उनको एक से दूसरे इंस्टेंस में हम मूव कर सकते हैं। जैसे आपका डेव से टेस्ट में, टेस्ट से क्यूए में या प्रॉड में, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपडेट सेट का जब लेक्चर हम लेंगे उस समय। बट अभी थोड़ा सा एक टच यहाँ पे मैं दे रहा हूं जिससे कि आपको सारी चीजें समझने में आसानी रहेगी, यानी कि थोड़ा सा आपका फाउंडेशन हो जाएगा तो हम आसानी से इस ऐप को डेवलप कर सकते हैं और आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन स्कोप कौन सा सिलेक्टेड है, ग्लोबल। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ओपन किया क्रिएट न्यू, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये आपका फॉर्म है, राइट।
अब इसका मैं एक बार डुप्लीकेट भी कर लेता हूं, और यहां से मैं फॉर्म लेआउट को कॉन्फ़िगर करता हूं। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, मैं यहां पे देखो अभी कौन सा एप्लीकेशन स्कोप है, ग्लोबल। यहां पे मैं आसानी से इंसिडेंट भी क्रिएट कर पाऊंगा। यदि मैं इसका फॉर्म लेआउट भी चेंज करना चाहता हूं तो फॉर्म लेआउट भी चेंज कर सकता हूं। जैसे मानो अप्रूवल को मैं इधर साइड में ले आता हूं फील्ड को, राइट। तो आराम से जैसे मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो सेव आपका हो जाएगा, बट मैं अभी ये नहीं कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसका स्कोप चेंज कर देता हूं यहाँ पे। अब मैंने स्कोप कर दिया ग्लोबल की जगह नाउ मोबाइल, फॉर एग्जाम्पल। जैसे ही मैं नाउ मोबाइल पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका नाउ मोबाइल का एक स्कोप एप्लीकेशन है। तो आप यहाँ पे एक रेड सर्किल देख पा रहे होंगे। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी अपना एप्लीकेशन स्कोप कौन सा है, नाउ मोबाइल है। अपडेट सेट भी आपका चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो अपडेट सेट जिस एप्लीकेशन स्कोप में क्रिएट हुआ है उसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे अब डिफॉल्ट ग्लोबल को लेना चाहूं तो वो आपका यहाँ पे मुझे नहीं दिखाएगा। आप समझ पा रहे हैं? यानी कि जिस एप्लीकेशन स्कोप में मैंने अपडेट सेट को क्रिएट किया है, उस समय जो एप्लीकेशन स्कोप मैंने चूज किया है, केवल वही अपडेट सेट यहां पे दिखेंगे जो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन स्कोप में क्रिएटेड है। ठीक है। अब मैं दोनों फॉर्म को देखो रिफ्रेश करता हूं। पहला मैंने क्रिएट न्यू का फॉर्म रिफ्रेश किया। अभी आपको यहां पे किसी भी तरीके का कोई वार्निंग या कोई भी इन्फो मैसेज नहीं दिख रहा है, यानी कि मैं किसी भी एप्लीकेशन स्कोप पे हूं, मैं इंसिडेंट क्रिएट कर सकता हूं। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे मैं फॉर्म लेआउट को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि ये ग्लोबल एप्लीकेशन पे, यानी कि जो ग्लोबल स्कोप है एप्लीकेशन का, उस पे ये क्रिएटेड था। और अभी मैं करंट में कहां पे हूं, नाउ मोबाइल में। तो ये पहली लाइन आपको यही बता रही है कि जो आपका करंट जो चीज है, यानी कि द इंसिडेंट सेक्शन इज इन द ग्लोबल एप्लीकेशन, तो ये किस पे है, ग्लोबल स्कोप पे है। बट नाउ मोबाइल इज द करंट एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो करंट एप्लीकेशन का स्कोप क्या है, नाउ मोबाइल है। टू एडिट दिस सेक्शन इन ग्लोबल, तो आप इसको कहां पे, सिर्फ ग्लोबल सेक्शन में ही आप इसको एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहां पे देख पा रहे होंगे जैसे ही मैं क्लिक हेयर करूंगा, जो ग्लोबल है वो एप्लीकेशन आपका चूज कर लेगा। जैसे मैं क्लिक हेयर पे करूंगा, आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये वापस से कहां पे चला गया, अपना ग्लोबल एप्लीकेशन पे चला गया। आप यहां पे देख पा रहे होंगे सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर स्टूडियो एक मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल मुझे ओपन कर लेना है। यहां पे क्रिएट एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करूंगा। अब देखो यहाँ पे एक वेलकम स्क्रीन आ गया है, राइट। वेलकम स्क्रीन को मैं अभी स्किप करूंगा। तो यहाँ एक बटन आपको दिख रहा होगा, लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ आर्टिकल भी मिल जाएंगे कि व्हाट इज दिस, कैन आई स्टिल यूज स्टूडियो, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूं। अब देखो यहां से अपना डेवलपमेंट होता है स्टार्ट। सबसे पहले यहां मुझे नेम रखना है, जो मैं एप्लीकेशन का नेम चाहता हूं, राइट। तो यहां मैंने नेम दिया प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन। डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर देता हूं फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि मैं ये क्यों बना रहा हूं या इसका क्या पर्पज है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे
लिख सकता हूं। अब देखो, मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, फिल्टर आउट कर देता हूं यहां, जिससे मुझे सारे फील्ड एक साथ में दिखें, राइट। अब देखो, यहाँ पे मैं कोई इमेज भी अटैच कर सकता हूं, पर अभी के लिए मैं कोई यहाँ पे इमेज अटैच नहीं करूंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्कोप्ड और ग्लोबल दोनों ऑप्शन आपको एडवांस सेटिंग के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। जैसे ही मैं ग्लोबल पर सर्च करूंगा तो यहाँ पे एक आपको अलर्ट आप जिसे कह सकते हैं, या इन्फो मैसेज आपको यहाँ पे एक शो होगा। जैसे ही देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इफ योर एप्लीकेशन विल रिक्वायर्ड कस्टम टेबल, सर्विस नाउ रिकमेंडेड क्रिएट ए स्कोप्ड एप्लीकेशन। तो ऑलरेडी सर्विस नाउ आपको रिकमेंड करता है, यदि आप एक कस्टम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो आप कस्टम स्कोप में ही उसको, यानी कि स्कोप्ड एप्लीकेशन में ही आप उसको राइट करेंगे। मैं यहाँ पे स्कोप चूज कर लेता हूं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको एक नेम दिख रहा होगा। मैं आगे क्रिएट पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे आपको एक रोल लेना है, ये रोल आप चूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट है उनमें से कोई एक, या आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिल रहा है क्रिएट न्यू रोल, तो यहाँ से आप नया रोल भी क्रिएट कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जानते ही होंगे रोल का मतलब क्या होता है। बेसिकली ये सेट ऑफ परमिशंस होते हैं कि कौन बंदा यहाँ क्या कर सकता है इंस्टेंस में, ये सारी चीजें। तो मैं यहाँ पे ITIL रोल सेलेक्ट कर रहा हूं अभी के लिए, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंटिन्यू इन स्टूडियो एडवांस। तो यहाँ पे आप क्लिक करके एडवांस व्यू में आप ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट मैं यहाँ क्या है, जो गाइडेड सेटअप दिया हुआ है ना उसके हिसाब से यहाँ पे डेवलप करूंगा, जिससे कि आपको कोई यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी की जो चीजें यहाँ से गाइडेड सेटअप से अचीवेबल नहीं होंगी उनको हम एडवांस में डेवलप करेंगे, ठीक है। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं ITIL रोल सेलेक्ट करने के बाद में। तो यहाँ आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे कि किस फॉर्मेट में, विच फॉर्मेट डू यू वांट टू यूज फॉर दिस ऐप, है ना। तो आप मोबाइल एक्सपीरियंस में इसको देखना चाहते हैं या क्लासिक में। तो अभी के लिए मैं क्लासिक चूज करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो अपना क्लासिक व्यू है जो लैपटॉप में मैं देख पा रहा हूं वही मैं इसको यूज करूंगा। आप यहाँ पे मोबाइल भी, यदि मोबाइल के लिए आप ऐप डेवलप कर रहे हैं तो मोबाइल भी यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टेबल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। टेबल यहाँ पे सेम एज टेबल आप नया क्रिएट भी कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कोई कस्टम टेबल क्रिएट करना, या ऑलरेडी जो टेबल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उनमें से भी कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नया कस्टम टेबल क्रिएट करूंगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्रिएट न्यू टेबल एक बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर मैं क्लिक करके नया टेबल क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं क्रिएट न्यू टेबल पे क्लिक कर देता हूं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप इंपोर्ट करके कोई स्प्रेडशीट, उससे भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेबल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उनको एक्सटेंड करके आप क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये ध्यान में रखने वाली बात है, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो मेक एक्सटेंसिबल यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, एक चेकबॉक्स होता है। यदि मैं उसको टिक कर देता हूं, केवल उनको ही मैं एक्सटेंड कर पाऊंगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। मैं यहाँ पे यदि एक्सटेंडेड टेबल क्लिक करता हूं या टिक करता हूं, तो वो ही टेबल को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं जिनमें ऑलरेडी वो चेकबॉक्स टिक्ड है। आगे जैसे आएगा तो मैं आपको एक बार बता दूंगा कि ये आपका चेकबॉक्स है, ठीक है। इसके अलावा आप नया, बिल्कुल नए सिरे से आप कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट टेबल फ्रॉम स्क्रैच ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपको कुछ आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप इन पे क्लिक कर देंगे तो आप
आपको एक न्यू टैब में आर्टिकल आप देख सकते हैं कि व्हाट डज इट मीन टू एक्सटेंड ए टेबल, हाउ शुड आई फॉर्मेट माय स्प्रेडशीट। ये दोनों ऑप्शंस आप यहां से चूज कर सकते हैं, उनके बारे में डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या है। मैं अभी एक्सटेंड टेबल सिलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं यहां टास्क टेबल से इसको एक्सटेंड करके अपनी टेबल को बनाऊंगा। अब देखो यहां पर टेबल चूज करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है, तो यहां से मैं उन टेबल को ही चूज कर पाऊंगा जिनमें मेक एक्सटेंसिबल चेकबॉक्स टिक्ड है। मैं यहां टास्क सेलेक्ट कर लेता हूं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे न्यू टेबल जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें कौन कौन से फील्ड हमें यदि एक्स्ट्रा ऐड करने हैं तो हम यहां से ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो ऐड ए न्यू फील्ड पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा आपको नए फील्ड ऐड करने के ऑप्शंस यहां पे मिल जाएंगे और आप नए फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो क्या क्या नए फील्ड हमें ऐड करने हैं उसके लिए मैंने एक एक्सेल सीट बनाया हुआ है। इस एक्सेल सीट में आप यहां पे देख पा रहे होंगे क्या फील्ड नेम रहेगा, क्या उनका टाइप है, वो मैंडेटरी रहेंगे या नहीं रहेंगे। यदि वो चॉइस फील्ड है यानी कि ड्रॉप डाउन फील्ड है तो उनके क्या चॉइसेस हैं। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे आप एक्स्ट्रा देख पा रहे होंगे कि जैसे इनिशिएशन, डिजाइन, ट्रांजिशन, डिलीवर, क्लोज, ये क्या है एक फेजेस हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट के जो फेज रहेंगे उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फॉर्मेटर्स हमें ऐड करना है कहाँ पे, फॉर्म पे। आपको मैं एक बार दिखा देता हूं जिससे कि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी। यहां मैं चेंज टेबल सेलेक्ट कर रहा हूं, चेंज अंडरस्कोर रिक्वेस्ट टेबल ओपन कर रहा हूं। मैं यहां फर्स्ट वाला रिकॉर्ड ओपन कर लेता हूं। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे न्यू, एक्सेस, ऑथराइज, शेड्यूल, इंप्लीमेंट, रिव्यू, क्लोज, कैंसिल। ये यहाँ पे जो स्टेट है ना वो स्टेट यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मेटर्स में ली हुई है, फॉर्म फॉर्मेटर्स में। सेम एज ए मैं भी क्या करूंगा, मैं भी अपने जो फॉर्म रहेगा उस फॉर्म में इनिशिएशन, डिजाइन, ट्रांजिशन, डिलीवरी और क्लोज को सेम एज ए जैसे चेंज में है आपके उसी तरीके से मैं वहां इनको दिखाऊंगा। ठीक है। अब ये दोनों साइड में मैंने सेम सेम फील्ड लिए हुए हैं, जैसे यहां से भी फील्ड नेम स्टार्ट हो जाता है, टाइप, मैंडेटरी, चॉइस, कमेंट सेम लिए हुए हैं। मैं क्या करूंगा कि वो जो फॉर्म है अपना उसको टू पार्ट में डिवाइड करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे चेंज वाले को देख पा रहे होंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, राइट। तो दो कंटेनर्स में मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। अब आइए हम फील्ड ऐड करते हैं। नंबर फील्ड में यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा क्योंकि जो नंबर फील्ड है उसको मैं सेम एज जैसे इंसिडेंट या चेंज आप क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर आ जाता है ना, सेम एज वही फंक्शनलिटी यहाँ पे मैं इस नंबर के लिए प्रोवाइड करूंगा। जैसे इंसिडेंट डॉट फॉर्म, मैं ओपन कर रहा हूं तो यहां आप देख पा रहे होंगे ये नंबर है आपका, ये ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। यदि मैं इसको सेव कर देता हूं, सेव करने के बाद में दूसरा रिकॉर्ड में ओपन करूंगा तो ये +1 हो जाएगा आपका, +1 मतलब यहाँ पे 3 आने लगेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे मैं नए इंसिडेंट क्रिएट करता रहूंगा ये आपका 1 1 इंक्रीज करता रहेगा और यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट नंबर करता रहेगा। ठीक है। तो सेम एज ए नंबर फील्ड भी हम यही चाहते हैं कि नंबर फील्ड भी आपका ऑटो पॉपुलेट होता रहे। ठीक है। अब मैं दूसरे फील्ड से ये स्टार्ट करता हूं प्रोजेक्ट नेम से। तो प्रोजेक्ट नेम रख रहा हूं मैं यहाँ पे फील्ड में। तो आप देख पा रहे होंगे फील्ड नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे
आ जाता है जैसे ही मैं फील्ड लेवल यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। फील्ड लेवल का मतलब ये है कि हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, ये आपके खाने वाले दांत हैं। फील्ड नेम ये आपको फॉर्म पे विजुअल होगा। यदि हम कोई भी स्क्रिप्ट लिखेंगे या यूआई पॉलिसी लिखेंगे, उस समय हमारा जो फील्ड नेम है वही यूज में आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक यूनिक नेम होता है। यदि मैं सेम नेम किसी दूसरे फील्ड को देना चाहूं तो मैं नहीं ले सकता हूं। क्यों? तो इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं। जैसे ही मैं दूसरा फील्ड ऐड करूंगा, फिर मुझे ऐड ए न्यू फील्ड पे क्लिक करना है। तो सेम उसी तरीके से मैं सारे फील्ड यहां पे ऐड कर लेता हूं। ड्रॉप डाउन के लिए मुझे चॉइस यहां पे फील्ड टाइप लेना है। यदि मैं इसको ड्रॉप डाउन विदाउट नन करूंगा तो ये अभी नहीं लेगा। यहाँ पे एक एरर आपको शो कराएगा कि एटलीस्ट वन चॉइस होनी चाहिए। तो अभी के लिए मैं इसको ड्रॉप डाउन विद नन ले रहा हूं। बाकी का जब हम एडवांस व्यू में इसको चॉइसेस प्रोवाइड करेंगे कि इसमें क्या क्या चॉइस आपकी होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने दो चॉइसेस को दी हुई हैं, वाटरफॉल या एजाइल। ठीक है, सेम एज यहाँ पे अनदर फील्ड है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो मैं ऐड कर देता हूं। इसका टाइप लूंगा मैं रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है कि मैं किसी टेबल से जो ऑलरेडी रिकॉर्ड है वहां पे उनको सिलेक्ट कर पाऊं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो सिस यूजर टेबल है, सिस अंडरस्कोर यूजर, उसमें जो भी एक्टिव यूजर अवेलेबल हो उनको मैं यहां से सिलेक्ट कर पाऊं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सिस अंडरस्कोर यूजर टेबल सिलेक्ट कर रहा हूं। बाकी का रेफरेंस क्वालिफायर मैं बाद में ऐड करूंगा, जिससे कि मैं केवल उन्हीं यूजर्स को सिलेक्ट कर पाऊं जो ऑलरेडी एक्टिव हैं। सर्विस ऑफरिंग यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसी वजह से मैं इसको क्रिएट नहीं करूंगा। जैसे कि मैं सर्विस ऑफरिंग ऐड करना चाहूंगा तो ऑलरेडी सर्विस ऑफरिंग यहाँ पे एडेड है, तो ये हमें एरर शो कर रहा है कि कैन नॉट हैव मोर देन वन फील्ड। तो ये कह रहा है, यहाँ देखो कुछ पार्ट आपका हेड है, ये कह रहा है कि ऑलरेडी ये एग्जिस्ट है, आप यहाँ पे सेम नेम से आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सर्विस ऑफरिंग को स्किप कर देता हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसी को हम यूज करेंगे। सर्विस ऑनर नेक्स्ट फील्ड है आपका, इसको भी मैं रेफरेंस लूंगा। सेम टेबल से यूजर, न्यू सर्विस एक चेकबॉक्स है। तो यहाँ इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा ट्रू फॉल्स। इसको मैं सबसे लास्ट में ऐड करूंगा। स्टेट फील्ड है, ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से मैं इसको क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट फेज है, इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इसका टाइप रहेगा ड्रॉप डाउन यानी कि चॉइस। चॉइस में बाद में ऐड करूंगा। इसी से जो मैंने अभी बताया था फॉर्मेटर्स, जो चेंज फॉर्म पे जैसे हमने देखा था एक्सेस न्यू शेड्यूल्ड इंप्लीमेंट, तो सेम एज ए यहाँ पे जो डिपेंडेंसी हम रखेंगे वो इसी फील्ड से रखेंगे। इसका टाइप हम ले रहे हैं डेट एंड टाइम। ये फील्ड क्यों हम यूज कर रहे हैं,
क्या इसका पर्पज रहेगा वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये भी आपका डेट एंड टाइम रहेगा। तो जो सारे फील्ड हमें ऐड करने थे वो हमने ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा एक चीज थी जो मैं भूल गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ फील्ड ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। वो कहाँ से आ गए? क्योंकि हमने टास्क टेबल को एक्सटेंड किया था तो वो टास्क टेबल से आपके यहाँ पे विजुअल हो रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ फील्ड हैं वो हमने कस्टम ऐड किए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो आपके रीड ओनली दिख रहे हैं ना, ये फील्ड कहाँ से आए हैं? टास्क टेबल से। और जो आपको एडिटेबल फील्ड दिख रहे हैं जिनको मैं एडिट कर सकता हूँ, ये हमने अभी कस्टम ऐड किए हैं। ठीक है। अब मैं कंटिन्यू देता हूँ। यहाँ पे मुझे टेबल का नेम प्रोवाइड करना है, तो टेबल का नेम मैं ले लेता हूँ प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन। टेबल का बैकएंड नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो चुका है। जो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है वो आपकी यहाँ से आपको दिख रही होगी। और इससे पहले की जो चीज आपको यदि याद हो तो ये आपका जो स्कोप है ना, वो उसकी वैल्यू इसने ले ली है यहाँ तक आपका। ठीक है। हाँ। अब देखो ये मेक एक्सटेंसिबल आपको चेकबॉक्स दिख रहा होगा, जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी। केवल उन टेबल को ही मैं एक्सटेंड कर सकता हूं भविष्य में जिनका मेक एक्सटेंसिबल टिक हो। इसका मैं और यहाँ पे जैसे आप आई बटन पे ओवर करेंगे ना तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं इसको चेक कर देता हूं क्योंकि आगे हो सकता है कि मैं कुछ टेबल्स को इससे एक्सटेंड करूं। अब मैंने आपको बताया था कि जो नंबर फील्ड है वो चाहता हूं मैं इंसिडेंट की तरह सेम ऑटो पॉपुलेट हो, तो वो फंक्शनलिटी हम यहां से प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने ऑटो नंबर पे टिक कर दिया है। मैं चाहता हूं कि इसका जो प्रीफिक्स रहे, जैसे कि इंसिडेंट में आप देख पा रहे होंगे प्रीफिक्स क्या है, आईएनसी आ रहा है, उसके बाद में फिर आपका नंबर आ रहा है। तो मैं चाहता हूं प्रीफिक्स आपका प्रो प्रो इंट रहे, या मैं आर भी ऐड कर देता हूं। तो इससे पता लग जाएगा प्रो इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन। इसी वजह से मैं इसको ले रहा हूं। हालांकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, बट टेबल का नेम क्या है? प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस। ओके। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं एक ऑप्शन और आ रहा है कि मैनेज एक्सेस। मैनेज एक्सेस का मतलब क्या है? ये एसीएल हैं आपके, जो क्रड ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और रीड, ये आपके। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे पहले मैंने आईटीएल रोल सेलेक्ट किया था, तो इसी वजह से यहाँ इसने आईटीएल ले लिया है। यदि मैं कोई नया रोल क्रिएट करता तो उस समय यहाँ पे वो रोल दिखाता, क्रिएट, रीड, राइट और डिलीट। यानी कि जिसके पास में आईटीएल रूल है वो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। यदि मैं चाहता हूं इनको मैनेज करना कि ये डिलीट नहीं कर पाए, तो मैं डिलीट को अनचेक कर दूंगा। तो ये अभी के लिए मैं इनको सभी को टिक करके रख रहा हूं कि ये रोल सारे जो क्रड ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर पाए। इसके अलावा आप कुछ एक्स्ट्रा रोल यहाँ पे एडिट करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा रोल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कह रहा है कि आपका जो टेबल है क्रिएट हो चुका है। आपका टेबल का टाइप क्या है? वो एक्सटेंडेड है। किससे हमने एक्सटेंड किया था? टास्क टेबल से। टेबल क्रिएटेड, तो टेबल क्रिएट हुआ है किस नेम से हुआ है? प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन के नेम से हुआ है। आपका फील्ड क्या, फील्ड कितने हैं उसमें? 79 फील्ड है। यानी कि कुछ फील्ड कहां से आ गए? टास्क टेबल से, कुछ हमने नए ऐड कर दिए हैं। तो उन सबको मिला के यहाँ पे 79 फील्ड है। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूं।
तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम वापस से जो गाइडेड सेटअप है ना उसके उस फेज में आ गए हैं जहां से हमने क्रिएट न्यू टेबल ये ऑप्शन चूज किया था। यानी कि यदि हम यहां पहले ही कोई टेबल सेलेक्ट कर लेते जो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी तो उसके बाद में डन विद टेबल्स करके हम आगे निकल जाते, बट हम चाहते थे कि अपना कस्टम टेबल क्रिएट करें, इसी वजह से हम क्रिएट न्यू टेबल पे क्लिक करके गए थे। तो ऑटोमेटिकली इसने क्या है जो टेबल हमने क्रिएट किया उसको यहाँ पर टेक कर लिया है, ले लिया है, और हम उसी जगह से गाइडेड सेटअप में वापस आ गए हैं जहां हमने क्रिएट न्यू टेबल स्टार्ट किया था, राइट। तो इसका ये फायदा है आपका कि यहाँ पे कोई भी चीज स्किप नहीं होगी। अब मैं डन विद टेबल पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका जो एक्सपीरियंस है वो क्लासिक है। क्लासिक ही हमने चूज किया था, मोबाइल चूज नहीं किया था। एप्लीकेशन का क्या नेम आना चाहिए अभी ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टेटस इसका अभी नोट रेडी दिखा रहा है। जैसे ही मैं स्टार्ट पर क्लिक करूंगा आपको देखो कुछ चीजें यहाँ पे आपसे मांगेगा। देखो अब इसका नेम ऑटोमेटिक आ रहा है प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन जो हमने प्रोवाइड किया था। डिस्क्रिप्शन अभी हम यहाँ पे कुछ प्रोवाइड नहीं करें। टेबल क्या रहेगा, प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन रहेगा जो हमने कस्टम टेबल क्रिएट किया था। रोल भी हमने आईटीएल सेलेक्ट किया था, इसी वजह से यहाँ पे रोल दिखा रहा है, राइट। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पहले ब्लैंक आ रहा था ना एप्लीकेशन नेम वो आपका प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन से फिल हो चुका है। यहाँ नोट रेडी आ रहा था, अब ये आपका स्टेटस में रेडी दिखा रहा है। अब मैं डन विद ऐप करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका सक्सेसफुल आपका दिखा रहा है कि यानी कि ग्रेट जॉब, आपका जो सारा काम आपने किया है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कि आप चाहते हो कि कुछ नोटिफिकेशन या फॉर्म लेआउट चेंज करना, पॉलिसी लिखना या रिपोर्ट लिखना, वो आप यहाँ से लिख सकते हो इस पे गो टू स्टूडियो पे क्लिक करके। इसके अलावा आप फ्लो बनाना चाहते हो, ऑटोमेशन प्रोसेस करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो गो टू फ्लो डिजाइनर पर क्लिक करके। या आप नया क्रिएट करना चाहते हो कोई ऐप तो आप गेट स्टार्टेड पे करके दोबारा से कोई नया ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी डन कर रहा हूं। अब हम सारी चीजें एडवांस व्यू में से करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहले हमें प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं दिख रहा था, बट अभी हमें प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन दिख रहा है क्योंकि ये हमने अभी अभी क्रिएट किया है। मैं इसको एक बार सिलेक्ट कर लेता हूं तो आप लेफ्ट साइड में देख पाएंगे कुछ चीजें आपका यहाँ पे विजुअल हैं। कुछ चीजें विजुअल का मतलब क्या है कि हमने जो टेबल क्रिएट किया था वो टेबल आपका यहाँ पे क्रिएटेड है डेटा मॉडल के अंदर। टेबल टेबल का नेम क्या है, प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन। एक्सेस कंट्रोल यानी कि जो एसीएल हमने लिखे थे ना क्रड ऑपरेशन आईटीएल के लिए जहां पर टिक थे, चेकबॉक्स थे। इसके अलावा नेविगेशन में आप देख पा रहे होंगे नेविगेशन मेन्यू भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन मॉड्यूल्स में आपके ऑल क्लोज, क्रिएट न्यू, ओपन, ओपन अनअसाइंड, प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन ये आपके आ चुके हैं, ऑटोमेटिकली आपके क्रिएट हो चुके हैं। तो गाइडेड सेटअप का देखो ये फायदा है आपका, राइट। यानी कि सारी चीजें लगभग आपकी सेटअप हो चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूं एक बार इसको रिफ्रेश करके ये देख लेता हूं कि जो हमारे एप्लीकेशन और या एप्लीकेशन मेन्यूज के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं वो विजुअल हो रहे हैं या नहीं। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमारा यहाँ पे ग्लोबल सेलेक्टेड था एप्लीकेशन स्कोप में, बट हमने जो एप्लीकेशन अभी क्रिएट किया है तो आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन स्कोप क्या हो गया, प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन हो गया। ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट सेट भी आ गया, डिफॉल्ट प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन। आप समझ गए होंगे शायद, राइट। अब मैं यहां सर्च करता हूं प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन तो आप देख पा रहे होंगे प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन के अंदर एक सेक्शन बन गया प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन के नाम से। उसमें आपको ये मॉड्यूल्स शो हो रहे हैं, क्रिएट न्यू, ओपन, ओपन अनअसाइंड, क्लोज और ऑल, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, राइट। अब मैं क्या करूंगा यहां पे एक ओवरव्यू और क्रिएट कर लेता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे क्रिएट एप्लीकेशन फाइल दिख रहा है उस पर मुझे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। आप यहाँ से टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबल कॉलम भी क्रिएट कर सकते हैं,
many to many definition, relationship, form and UI, all those things you can develop from here. But now I want to add a modules which name is overview. Okay, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करूंगा नेविगेशन पे। नेविगेशन पे क्लिक करते साथ ही यहाँ एप्लीकेशन मेन्यू और मॉड्यूल का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं अब ये दोनों के लिए आ रहा है, यानी कि ये आपका मोबाइल के लिए है, मोबाइल के लिए, ये आपका क्लासिक के लिए है। बट मैं अभी क्लासिक के लिए ऐड करूंगा। तो मॉड्यूल्स पे जैसे ही मैं सिलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो यहां से मैं मॉड्यूल क्रिएट कर सकता हूं। उसका नेम ले रहा हूं मैं ओवरव्यू। ऑर्डर उसका रखूंगा 1 2 3 4 5, यानी कि 6। एप्लीकेशन मेन्यू में सिलेक्ट कर लेता हूं प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप यहां पे देख पा रहे होंगे प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन है, इसी वजह से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है कि ये इस एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर दिखे। और आपका ऑर्डर का मतलब क्या है कि वो मैं चाहता हूं कि सबसे लास्ट में दिखे जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं। हिंट में भी कुछ नहीं दे रहा हूं, यहाँ पे भी हम हिंट प्रोवाइड कर सकते हैं। विजिबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे रोल प्रोवाइड कर सकता हूँ कि किन रोलों के लिए ये विजुअल रहे। तो मैं अभी यहाँ पे कोई रोल प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिंक टाइप में, अब देखो यहाँ से क्या है ना, हमें जो ओवरव्यू है, ओवरव्यू का मतलब क्या है, ओवरव्यू जाएगा आपके डैशबोर्ड पर। तो डैशबोर्ड का लिंक हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अभी के लिए इसका कोई डैशबोर्ड क्रिएटेड नहीं है, तो मैं एक डैशबोर्ड क्रिएट कर लेता हूं। एक मैं न्यू यहां से अब क्रिएट कर रहा हूं डैशबोर्ड, किसके लिए, प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन के लिए। उसका नेम में क्या रख रहा हूं, ओवरव्यू ही। ऑर्डर में यहाँ पे 100 प्रोवाइड कर रहा हूं। कोई रोल के लिए रेस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं सेव कर देता हूं। यहां से क्लिक करके मैं इस डैशबोर्ड को व्यू कर सकता हूं। तो प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है जिसमें अभी कोई विजिट नहीं है। जब हम डैशबोर्ड की बात करेंगे उस समय हम यहाँ पे न्यू विजिट ऐड करेंगे, जो कहां से पॉपुलेट होंगे, जो डेटा कहां से आएगा, प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन टेबल से आएगा। तो इसका लिंक मैंने यहां से कॉपी कर लिया है। अब मुझे यहां से सिलेक्ट करना है URL फ्रॉम आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में मुझे लिंक पेस्ट कर देना है, और इसको मैं सबमिट कर दे रहा हूं। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ओवरव्यू आपको विजुअल नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप ओवरव्यू मॉड्यूल भी यहाँ पे देख पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे, राइट, ओवरव्यू मॉड्यूल से आपका यहाँ पे विजुअल हो चुका है। जैसे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे जो नंबर फील्ड है ऑटोमेटिकली इसने ऑटो पॉपुलेट करा दिया है नंबर को। बाकी का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ फील्ड आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहे हैं, कुछ आपके विजुअल हो रहे हैं जो कस्टम फील्ड हमने ऐड किए हैं। तो कौन से फील्ड को हमें यहाँ पे शो कराना है, किस फील्ड को हमें शो नहीं कराना है, ये हम कल की वीडियो में बात करेंगे। वो कैसे करते हैं एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कन्फिगर करके ऑप्शन होता है, तो हम फॉर्म डिजाइन या फॉर्म लेआउट को हम अपने अकॉर्डिंग यानी कि एज पर रिक्वायरमेंट हम चेंज कर सकते हैं। तो हम सेम लुक यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे इस तरीके का, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेटर्स ऐड करेंगे, उसके बाद में लेफ्ट साइड में हमें ये फील्ड विजुअल होने चाहिए, राइट साइड में हमको ये फील्ड विजुअल होने चाहिए। तो इस फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन को हम कल की डेट में करेंगे। तो शायद यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब।